सो हे स्पार्की फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो गए। सो आज अपने गैराज पे एक न्यू बाइक आ चुकी है। यू कैन सी द बाइक। तो हे स्पार्की फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो गए। सो आज अपने गैराज पे एक न्यू बाइक आ चुकी है। यू कैन सी द बाइक। दिस इज़ Xpulse 210 मॉडल। सो जल्दी से मैं आपको डिटेल बता देता हूँ क्या क्या इस गाड़ी में मिलता है हमें और कितने का हमें पड़ा ये। सो लेट्स गो। सो अभी हम बात करते हैं इस गाड़ी के साथ हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें डिजिटल मीटर मिलता है अपने को, यू कैन सी। एंड हमें अलग अलग मोड्स भी मिल जाते हैं, यू कैन सी। पता चलेगा कि कितना अपना एवरेज स्पीड है, फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है, टाइमिंग एंड ऑल। और इसमें मेन ये भी है कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, तो फ़ोन अपना कनेक्ट करके अपन जो रहता है लोकेशंस वो भी अपन ट्रैक कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं। एंड अबाउट द लुक, सो लुक ओवरऑल अच्छा ही है इसका, यू कैन सी। 210 मॉडल है। एंड ये हमें पड़ी कुछ 2,30,000 की। ऑन रोड प्राइस इसका 2,30,000 है इन मुंबई। ये ली गई थी अंधेरी से। सो हाइट देखने जाओगे तो हाइट देखो, काफ़ी अच्छी खासी हाइट है। यू कैन सी द लुक। एंड एक बार मैं तुमको साउंड भी सुना देता हूँ। बेस्ट बाइक टू बाइक इफ़ तुम कहीं अगर ट्रिप पे टूर पे जा रहे हो तो। और अभी मैं चला के ही आ रहा था इसको, तो मैं चेक कर रहा था कि कैसी क्या है। और टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे जो राइडर रहेगा उसके लिए जो सीट है वो एकदम कंफर्टेबल है, बट पीछे थोड़ा सा ये हो सकता है, पिलियन को थोड़ा सा सीट यहाँ पे उतना सॉफ्ट नहीं जितना जो राइडर है उसको मिलता है। सो दिस इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ऑल्सो यहाँ पे अपने को बैग एंड ऑल रखने के लिए भी अलग से अपन इसको मॉडिफाई कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ अगर सामान रखना हो तो यहाँ पे अलग से लगा सकते हैं। तो ओवरऑल देखने जाएंगे तो ये बाइक ट्रिप एंड ऑल के लिए भी बनी है। और मैं इसको खड्डे पे भी चला के देखा, जो जहाँ पे रोड एक्चुअल में अच्छे नहीं थे। और मैं अभी कैसा NS200 चलाता हूँ, तो एज़ कम्पेयर टू दैट मेरे को बहुत डिफरेंस पता चला। एकदम कंफर्टेबल ऐसा फील हो रहा था कि ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि मैं कोई गड्ढे में बाइक चला रहा हूँ। सो दिस इज़ द बेस्ट बाइक इफ़ यू वांट टू बाई ऑन ऑफ रोडिंग, वन ऑफ द बेस्ट टिल नाउ। अभी लेट्स सी, अभी इसका फर्स्ट सर्विस एंड ऑल दो हुआ नहीं है, तो पहले सर्विस के पहले ही हम थोड़ा ज़्यादा इसको पुश नहीं कर रहे इसके लिमिट्स। तो हम नॉर्मली 50 to 60 के स्पीड में चला रहे हैं। एंड ऑल्सो यू ऑल्सो हैव टू रन योर बाइक बिटवीन 50 to 60 ओनली, बिकॉज फर्स्ट सर्विस हुई नहीं, उससे पहले अगर तुम रश करोगे तो इंजन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज इंजन ऑयल कुछ इसमें रहता नहीं है इसके लिए। सो रही बात लुक्स की, तो भाई पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लुक लगा। इसका कॉम्बिनेशन ब्लू वाइट एंड रेड है,
सो इन फ्यूचर इसके साथ रील्स एंड ऑल भी आने वाले हैं. सो इफ़ यू हैव फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम, सो वहाँ पे तुम्हें दिखने मिल जाएगा. नहीं फॉलो किया है तो मेक श्योर यू शुड फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम पेज एज वेल. स्पार्की CC200 ही रहेगा. सो यही था. एक बार मैं रन करके भी दिखा देता हूँ. मैं जो एक्चुअल राइडर है उसको पीछे बोलता हूँ शूट करने के लिए. सो रनिंग शॉट भी एक निकाल देते हैं एक दो. सो लेट्स गो. ऑल्सो आपको मल्टीपल मोड्स मिल जाते हैं. मैं तुमको एक बार बता देता हूँ. Here you can see on the bike, if you go on ABS mode, यहाँ आपको 3 मोड मिल जाते हैं. रोड मोड, ट्रायल मोड, ऑफ रोड. सो दिस इज़ काइंड ऑफ बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट इट. और यहाँ पे तुम अपना फ़ोन कनेक्ट करके अपना जो लोकेशन पे जाना है वहाँ पे अपने को यहाँ पे दिखाएगा सब कि कहाँ पे कैसे क्या जाना है. डिस्प्ले का ब्राइटनेस ऑन ऑल भी चेंज कर सकते हैं. यू कैन सी अपीयरेंस, डे लाइट ऑटो पे रखे तो इसमें ऐसा है कि अगर आप कोई अंधेरी जगह पे जाओगे तो इसका जो वाइट थीम है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है. एक बार मैं बता देता हूँ. देख रहे हो ऐसा कुछ हो जाता है और डे में ऐसा दिखता है. तो ऑटो पे रखोगे तो अच्छा है ताकि आपको बार बार मैनुअली चेंज ना करना पड़े. ऑटो में ऑटोमेटिक हो जाता है. सो लेट्स गो. अभी हम जाते एक राइड पे. लेट्स गो अभी. एकदम अभी न्यू गाड़ी है तो एकदम कंफर्टेबल ऐसा फील हो रहा है. एकदम स्मूथ चल रही है गाड़ी. एकदम रिफाइंड इंजन है. और हाइट की देखने जाओगे तो अभी मेरा 5.8 है, 5.8 5.9. तो मेरे लिए मतलब कंफर्टेबल है, सूटेबल ही हाइट के हिसाब से. ऐसा कुछ एकदम ऊँचा नहीं लग रहा था. तो अगर तुम्हारा हाइट अगर रहता है 5.7 5.8 5.9 एंड अबाव तो डिसेंट है तुम्हारे लिए. मतलब इतना तुमको हाइटेड नहीं लगेगी गाड़ी. तुम्हारा हाइट आराम मतलब पैर आराम से पहुँच जाएगा. अभी फ़िलहाल के लिए स्लो चला रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट सर्विस अभी तक हुई नहीं है इसलिए. तो कुछ फील नहीं हो रहा. अगर कोई ऐसा गड्ढे में भी चला रहा हो ना, मैं पहले भी चला के देखा हूँ, ऐसा नहीं है ना, गड्ढे में भी चला के देखा हूँ तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि सड़क में चलाया फिर ऐसा कुछ. ऐसा एकदम स्मूथ चल रही गाड़ी. तो मैं वहाँ पर भी रफ जगह पर चला के चल रही है. अगर और गड्ढे रहते तो और भी मैं क्लिप निकाल पाता था बट ऐसा जगह नहीं है. तो यही है. अभी मैं बताया तो आगे का डीटेल. ऑल्सो विद दिस यू गेट चार्जिंग स्लॉट. हियर यू कैन सी यहाँ पे हमें मिलता है ठीक स्पीडोमीटर के नीचे. एंड रही बात फ्यूल टैंक की, सो अराउंड 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है अपने को. सो 13 लीटर आप फ्यूल भरा सकते हो पूरा. ऑल्सो यू गेट डुअल ABS चैनल इन दिस मोटरसाइकिल. हियर यू कैन सी द डिस्क. डुअल चैनल ABS मिलता है अपने को. सो ब्रेकिंग को लेके कोई इश्यू नहीं रहेगा. ओह माय गॉड, ही इज़ द बाइक ओनर. और उसकी हाइट देख लो 6 पॉइंट है. सो इसके लिए उसने ये हिसाब से बाइक लिया है. सो मेन पॉइंटर्स यही थे कि ये जो है अराउंड 2,30,000 ऑन रोड प्राइस है इसका अभी फ़िलहाल मार्केट में. एंड द मॉडल इज़ Xpulse 210. एंड अबाउट दी हाइट, तो मेरी हाइट 5.9 है. सो मुझे आराम से मीन्स मेरा पैर आराम से पहुंच जाता है. सो 5.8 5.9 एंड अबाउ रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं है. एंड लुक वाइज भी मुझे बहुत अच्छा लगा. इसमें बहुत सारे मोड्स भी मिलते हैं एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड यू. यहाँ पे सिर्फ अपने को होल्ड करके रखना है बीच वाले बटन को. एंड हियर यू कैन सी
पूरा मेन्यू ओपन हो जाता है बाइक का। यहाँ पे ट्रिप अपन सेट करके रख सकते हैं, ट्रिप 1 ट्रिप 2। ABS पे जाओगे तो आपको मोड्स मिलता है, रोड मोड है, ट्रायल मोड है, ऑफ रोड है, सो ये मिलता है। अबाउट ऑल्सो वी गेट अबाउट द बैटरी का भी डिटेल अपने को मिलता है। यहाँ पे डिस्प्ले का भी ऑप्शन है, यहाँ पे डेट्स एंड ऑल, ब्राइटनेस, अपीयरेंस सब मिलता है। कनेक्टिविटी अपने ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ मोड भी है इसमें। अबाउट सो राइडर इन्फो, यहाँ पे सब अपना डिटेल्स एंड ऑल दिखता है, यही है। एंड पर्सनली यहाँ पे डिस्प्ले भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, कैन सी। और ये भी है कि अभी डे है करके पूरा ये वाइट स्क्रीन दिख रहा है, रात में पूरा ब्लैक हो जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच आई लाइक। एंड सीट का सिर्फ मेरे को थोड़ा ये एक लगा कि चलाने वाले के लिए बहुत स्मूथ है, एंड थोड़ा पीछे जो पिलियन बैठेगा उसके लिए जो सीट है वो थोड़ा सा कड़क है। तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि सोलो राइडिंग के लिए बहुत सही बाइक है, बैग एंड ऑल कैरी करके मस्त एकदम यू आर रेडी टू गो। सो यही था इस व्लॉग में। आई होप सो ये व्लॉग तुम्हें पसंद आई होगी। मैंने पूरा कवर नहीं किया क्योंकि मैं खुद रिसर्च कुछ किया नहीं था, आज ही ऐसा छुट्टी मिला मेरे को, तो मैं सोचा कि थोड़ा एक क्लिप बना लेते, क्योंकि देख सकते हो आप न्यू गाड़ी है, अभी तक इसका कवर भी नहीं निकाला है। वो तो यहाँ का कवर निकाला है बिकॉज वीडियो निकालना था करके, बाकी रैपिंग वैसी की वैसी चढ़ी है, यू कैन ऑल्सो सी। तो यही था इस व्लॉग में। तो अगर इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा लगता है कि और कुछ कवर करना चाहिए था ये हो, या फिर फर्स्ट सर्विस में ऐसा कुछ रहेगा, फर्स्ट सर्विस के बाद कैसा क्या चलाना रहेगा गाड़ी, कैसा मेंटेन रखना है, क्या क्या चेंजेस करना है, सो वो सब मैं लाते रहूँगा। क्योंकि इन दी एंड अपने पास ये गाड़ी है, अभी गैराज में एक और एक न्यू आ गया है कलेक्शन। सो यही था इस व्लॉग में। आई होप सो तुमको ये व्लॉग पसंद आया होगा। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ अगर तुमको ऐसा लगता है कि कुछ ये चीज़ ऐड ऑन करनी चाहिए थी, या फिर इसमें और क्या मैं बेटर कर सकता हूँ मीन्स मेंटेनेंस को लेके। सो वो मैं ये बाइक के ओनर को मैं बता सकता हूँ, उसको भी पता चल सकता है। सो यही था इस व्लॉग में। आई होप सो ये व्लॉग तुमको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन सेफ राइड एंड स्टे सेफ गाइस, बाय, टेक केयर।